नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। कल कन्हैया कुमार सुपौल पहुंचे थे और वहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था और उस जनसभा में उन्होंने लोगों से अपील भी की थी कि उन्हें वहां के 5 सीटों पर जीत दिलाई जाए। और उसी जनसभा में उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने जाति पर चर्चा किया। और क्या कुछ कहा, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, जाति की बात तो की कन्हैया कुमार ने, और एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार जब कल सुपौल पहुंचे तो उन्होंने इसी से शुरुआत की अपने भाषण की कि सुपौल की सिर्फ 5 सीटों पर जीत नहीं दर्ज करनी है, बिहार की 243 सीटों पर हमें जीत दर्ज करनी है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें झंडा नहीं, लोगों से आह्वान किया कि हमें झंडा नहीं देखना है, हमें चुनाव चिन्ह नहीं देखना है, हमें प्रत्याशी नहीं देखना है, हमें परिवर्तन करना है। मतलब उनका इशारा था कि महागठबंधन के किसी भी दल का प्रत्याशी होगा उसको एकजुट होकर वोट करना है उसके पक्ष में। लेकिन जहाँ तक आपके इस सवाल का बात है कि इस सवाल की बात है कि जाति की बात उन्होंने की, तो उन्होंने जाति की बात इस आधार पर की कि उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से उसको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उन्होंने आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि 65% जिसकी भागीदारी है उसको 65% हिस्सा मिलना चाहिए, और इस हिसाब से 50% जो आरक्षण की सीमा है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। उसको बढ़ाकर उन्होंने कह दिया सीधे सीधे कि ये जो 50% की जो दीवार है आरक्षण की, इसे तोड़ी जानी चाहिए और इस दीवार को तोड़कर आरक्षण की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिसकी जनसंख्या में हिस्सेदारी 65% की है उसको 65% हिस्सा मिलना चाहिए। अब इसे लेकर यह है कि कांग्रेस का यह स्टैंड है। राहुल गांधी जब आए थे तो राहुल गांधी ने भी यह बात कही थी, जिससे पहले जिग्नेश मेवानी ने भी यह बात कही थी, जो दलित चिंतक हैं और कांग्रेस के जो गुजरात के नेता हैं, कि जिसकी जितनी जनसंख्या होगी उसी अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। यही तेजस्वी यादव का भी स्टैंड है कि जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए और आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर इसे 9वीं अनुसूची में डाला जाना चाहिए। तो एक नया विवाद अब खड़ा होगा इस चुनाव में आरक्षण का, क्योंकि महागठबंधन ने पहले जातिगत जनगणना की बात की थी। कन्हैया कुमार ने कल कहा सुपौल में कि सिर्फ जातिगत जनगणना से काम नहीं चलेगा, जातिगत जनगणना तो होनी ही चाहिए। जातिगत जनगणना नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कि किस जाति की क्या स्थिति है समाज में, कौन सी जाति कितनी पीछे है, कौन सी जाति की आर्थिक स्थिति क्या है। यह तो होनी चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और जातिगत जनगणना के बाद जब सही पिक्चर हमारे पास आए तो उस हिसाब से आरक्षण को बढ़ाया जाना चाहिए। तो अब पहले महागठबंधन और कांग्रेस की ओर से यह मांग की जा रही थी कि जातिगत जनगणना कराई जाए। अब जब नरेंद्र मोदी सरकार ने फैसला लिया कि जातिगत जनगणना होगी भारत में, तो इसके बाद अब कांग्रेस का, कन्हैया कुमार का, राहुल गांधी का, महागठबंधन का, तेजस्वी यादव का, सबका यह स्टैंड है कि सिर्फ जातिगत जनगणना कराने से नहीं होगा, आरक्षण की सीमा बढ़नी चाहिए। लेकिन अब तो सवाल यह है कि नौकरियां ही कितनी हैं कि आरक्षण की सीमा आप बढ़ा देंगे। नौकरियां ही नहीं हैं। अब निजीकरण इतनी तेजी से हो रहा है कि सरकारी नौकरियों के लिए स्कोप ही नहीं है। तो उसके लिए राहुल गांधी ने तो साफ कहा है कि निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर जो कन्हैया कुमार के कल सुपौल में जो भाषण से जो समझ बनती है वो समझ यह है कि इस बार के चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में, आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाया जाना सबसे बड़ा मुद्दा महागठबंधन की ओर से बनाया जा सकता है। कांग्रेस, कन्हैया कुमार, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, सारे लोग इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे। सर, तो ऐसा तो नहीं होगा कि इस आरक्षण के मामले में नए वोटर्स को लेने के चक्कर में इनके पुराने वोटर्स खिसक जाए? ये आपका इशारा सवर्ण जातियों की ओर है, जो कांग्रेस का परंपरागत वोटर रहा है। और यह सच है कि कांग्रेस का परंपरागत वोटर बिहार में सवर्ण जातियां रही हैं। लेकिन आपका जो यह सवाल है कि क्या ऐसा होगा कि कांग्रेस जो कोशिश कर रही है कि अति पिछड़ों को अपने साथ जोड़ें
और उस चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि सवर्ण जातियां उसके हाथ से, जो उसकी परंपरागत वोटर रही हैं और अब भी सवर्ण जातियों का वोट मिलता रहा है कांग्रेस को, वह उनके पास से खिसक जाए। तो हो सकता है ऐसा, क्योंकि जिस तरह से कन्हैया कुमार ने इस जाति की बात की है, जिस तरह से आरक्षण बढ़ाने की बात की है, जिस तरह से उन्होंने साफ साफ कहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतना लाभ मिलना चाहिए, और आरक्षण की 50% की जो दीवार है, उसको सीमा है, उसको तोड़ा जाना चाहिए। तो इसके बाद तो जो कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक है सवर्ण जातियां, उसमें तो नाराज़गी होगी, क्योंकि आरक्षण की सीमा बढ़ेगी तो सीधा सीधा नुकसान जो जनरल स्टूडेंट्स हैं उनको होगा। सर, तो इस पूरे चुनावी प्रक्रिया में, चुनावी प्रचार में कन्हैया कुमार की क्या भूमिका है? कन्हैया कुमार की भूमिका तो देखिए दिख ही रही है। कन्हैया कुमार कल सुपौल गए थे, आज मधुबनी में हैं, आज मधुबनी जाएंगे वे, कल वैशाली जाएंगे और फिर दूसरे ज़िलों में जाएंगे। कल एक निजी रिजॉर्ट में कार्यक्रम हुआ था सुपौल में, भव्य कार्यक्रम हुआ था, घोड़े आए थे उनके स्वागत के लिए और भारी संख्या में लोग आए थे, फूल माला से लाद दिया गया, यहाँ तक ऊपर तक भर दिया गया, चेहरा भी नहीं दिख रहा था कन्हैया कुमार को, इतना स्वागत हुआ उनका सुपौल में। और अब मधुबनी भी जाएंगे वे, उसके बाद फिर वैशाली भी जाएंगे। अब उसके बाद कहाँ जाते हैं आगे का प्रोग्राम, मतलब कि कुल मिलाकर यह है कि यह संकेत कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से दे दिया है कि जो कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव को, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को कन्हैया कुमार पसंद नहीं है और उन्हें पीछे कर लिया जाएगा, उन्हें फिर से वनवास पर भेज दिया जाएगा, बिहार के चुनाव में उनकी भूमिका नहीं होगी, तो यह बात गलत साबित हुई है। क्योंकि कन्हैया कुमार तो पूरे जोश खरोश के साथ बिहार सरकार के खिलाफ आग उगलते हुए दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। मतलब उन्हें पता है कि इस सरकार को उखाड़ फेंकने की जो मुहिम है कांग्रेस की और महागठबंधन की, इसमें उनकी बड़ी भूमिका होगी। और ऐसा भी नहीं है कि अब कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने की थोड़ी भी संभावना बची है, क्योंकि कांग्रेस अब खुश है। उसे जो सीट बंटवारा हुआ है, सीटों के बंटवारे में जो 60-70 सीटों की जो मांग थी, उसकी मांग को तेजस्वी यादव ने मान लिया है कि 2020 का जो फार्मूला था उसी आधार पर सीटों का बंटवारा होगा। तो जब 2020 के फार्मूले पर सीटों का बंटवारा होगा, कांग्रेस को 60-70 सीटें मिल ही जाएंगी, जिताऊ सीटें मिल ही जाएंगी, तो कांग्रेस क्यों अकेले चुनाव लड़ेगी फिर? मतलब कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, लेफ्ट मिलकर चुनाव लड़ेगा। मुकेश सहनी भी साथ रहेंगे, जैसा कि उम्मीद है। हालांकि उनको 15 सीटें के आसपास निपटाने की कोशिश है, पता नहीं वे कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन कांग्रेस, लेफ्ट और तेजस्वी तीनों के बीच तो एकदम अंडरस्टैंडिंग बन गई है, और इसके वो लेकर भी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी कि कन्हैया कुमार इस चुनाव में बड़ी भूमिका कांग्रेस की ओर से निभाएंगे, स्टार प्रचारक होंगे। तो सुना आपने कि कैसे कन्हैया कुमार 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पूरी जोश के साथ जमीनी स्तर पर लोगों से मिल रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और लोग भी उनके समर्थन में बोल रहे हैं और उनके प्रचार में उपस्थित भी हो रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।